करवा चौथ का व्रत कथा। आखिर क्यों रखते हैं करवा चौथ का व्रत? क्या महत्व है इसका? करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी जीवन की कामना हेतु ये व्रत करती हैं। फिर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुनती हैं और फिर पति का आशीर्वाद लेती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज करवा चौथ की एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यानी करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और 7 बहुओं ने व्रत रखा। फिर जब शाम हुई तो साहूकार के बेटे जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन शाम हो गई है, आओ खाना खाओ। तब उनकी बहन ने कहा, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अभी चाँद भी नहीं निकला है। चाँद निकलने पर ही आज मैं चाँद को अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूँगी। यह सुनकर 7 भाई मायूस हो गए, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे। फिर सभी भाइयों ने आपस में बात करके गांव की पहाड़ी पर गए। वहाँ एक दीपक जलाकर आ गए और फिर सभी घर आकर बोले, देखो बहन, चाँद निकल आया है और अब अर्घ्य देकर आप खाना खा सकती हो। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी 7 भाइयों को बुलाया, आओ चाँद निकल आया है, चाँद को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। पर भाभियाँ उसकी भाइयों की करतूत जानते थे। उन्होंने नंद को कहा, अभी चाँद नहीं निकला है, यह तुम्हारे भाइयों की चालाकी है। वो चालाकी करते हुए अग्नि प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं, मगर बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया। भाइयों द्वारा प्रकाश जो दिखाया गया था उसको अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। किंतु जैसे ही पहला निवाला उसने मुंह में डालने के लिए देखा तो उसको छींक आ गई। उसने सोचा कि दिन भर भूखी थी, इसीलिए छींक आई होगी। जैसे ही उसने दूसरा निवाला उठाया उसमें बाल निकल आया और थोड़ी देर के बाद उसके ससुराल से मैसेज आया, उसका पति बीमार हो गया है, उसे जल्द से जल्द ससुराल आने को कहा है। उधर माँ को जब ये बात का पता चला, अपनी बेटी को विदा करने के लिए उसने बक्सा खोला। उसमें भी अपशकुनी होने लगा। जब भी वो बक्से में साड़ी निकालने के लिए हाथ डालती तो कभी सफ़ेद साड़ी तो कभी काली साड़ी ही निकलती। काफ़ी देर तक ऐसा ही होता रहा। फिर बेटी ने माँ से बोली, रहने दो माँ, इतना समय नहीं है मेरे पास, ऐसे ही जा रही हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटी ठीक है, रास्ते में जो भी मिले उसे प्रणाम करती जाना, रास्ते में जो भी मिले उसे
आदर से प्रणाम करती जाना और आगे बेटी को जो भी रास्ते में मिला वो प्रणाम करती गई और आगे चलती गई। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननद बैठी हुई थी। साहूकार की बेटी ने उसके पैर छुए, उसने अपनी भाभी को आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। उसके बाद जब वो घर के अंदर गई, उसने देखा उसके पति का शव आंगन में रखा था। ये सब देख वो अपने पति से शव से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उसके पति को शमशान ले जाने लगे, वो चिल्ला कर बोली, मैं नहीं ले जाने दूंगी। गांव वालों के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। वो भी शमशान साथ चली गई। शमशान घाट पहुंचने पर जब संस्कार का समय आया, उसने बोला, मैं अपने पति को नहीं, बोली मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी। वहाँ पर सभी लोग बोले, कैसी महिला है, पहले तो अपने पति को ही खा गई, अब संस्कार भी नहीं करने दे रही है। काफ़ी मिन्नतें, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी, मनाने के बावजूद भी वो नहीं मानी। तब गांव वालों ने फैसला किया कि यहाँ पर एक झोपड़ी बना देते हैं इसके रहने के लिए। तो गांव वालों ने एक झोपड़ी बनाई और वो अपने गांव को चल पड़े। साहूकार की बेटी अपने पति के शव को लेकर वहीं रहने लगी और पति को जीवित करने के लिए हर चौथ का व्रत रखने लगी। चौथ के दिन वो प्रातः दिन व्रत रखती और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती और ज्योति जलाती और चौथ माता से प्रार्थना करती। इसी तरह कई चौथ आए, उसने सारे व्रत रखे और जब अंत में कार्तिक महीने का चौथ यानी करवा चौथ व्रत आया तो उसने अपनी ननद से कहा, भाई साहब, कल जब यहाँ आओगी तो मेरे लिए 16 श्रृंगार और सुहाग का सभी सामान लेकर आना। उधर नंद जब घर पहुँची, अपनी माँ को ये सब बात बताया तो उसकी माँ ने सोचा कि मेरी बहू जो है वो पागल हो गई। फिर उसने काफ़ी सोचा और फिर अपनी बेटी को बोली, बेटी जो भी आपकी भाभी ने मंगाया है वह सब ले जाना। फिर सलाहकार की बेटी ने 16 श्रृंगार और सुहाग का सभी सामान पहना और व्रत रखा और शाम को चाँद को अर्घ्य दिया और चौथ माता का जोत करी। चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करबोली, दिन में चाँद उगाने वाली करबोली, तू भाइयों की प्यारी करबोली। ये सब सुन सलाहकार की बेटी बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। तब चौथ माँ बोली, बहनों की प्यारी, तुझे पति से ज़्यादा भोजन प्यारा है। ये सब सुन उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। तब माता ने कहा, मेरा पैर छोड़ दो, मेरा समय जाने का हो गया है। नहीं माँ, जब तक आप मेरे पति का जीवन ना लौटा दोगी तब तक नहीं छोड़ूंगी। तब चौथ देवी बोली, तुम अपना सुहाग का सारा सामान क्या मुझे दे सकती हो? उसने बोला, माँ मैं सुहाग का सामान तो क्या, मैं अपनी सुहाग के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसके बाद उसने अपने सुहाग का सारा सामान चौथ माता के कदमों में रख दिया। फिर माता ने अपने आँखों से काजल निकाला और मांग से सिंदूर निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाली और उन्होंने अपनी उंगली उसके मुंह में दे दिया। थोड़ी देर बाद उसका पति जीवित हो गया। यह देख साहूकार की बेटी खुशी के मारे झूमने लगी और माता को साथ साथ प्रणाम किया और फिर माता जाते जाते उसकी झोपड़ी को भी महल में बदल गई। उधर जब देर रात उसकी ननद उससे मिलने आई तो जब उसने देखा कि
झोपड़ी जो है वो महल में तब्दील हो गई है। और वो डरते डरते अंदर पहुंची। जैसी वो अंदर गई तो उसने देखा उसका भाई जीवित बैठा हुआ था। और जैसी उसकी भाभी की नज़र उसके नंद पे पड़ी, वो दौड़ के चिल्लाते हुए गई, बोला देखा भाई साहब आपके भाई जीवित हो गए हैं। यह देखकर दोनों खूब रोई और एक दूसरे के गले मिली। और उसके बाद जब उसने अपने ननद को जाने के लिए बोला तो ननद घर गई। जब उसने अपनी माँ को बोला कि माँ भैया जीवित हो गए हैं, थोड़ी देर तो माता सोचते रही और बोली कि भाभी ने आपको कल बाजे गाजे के साथ, ध्वजा के साथ बुलाया है। उसके बाद जब अगले दिन पूरा सह परिवार, पूरा गांव बाजे के साथ जब वहां पहुंचा तो देखा माँ ने कि उसका बहू और उसका बेटा दोनों खड़े थे। तब उसने अपनी बहू से बोला कि बहू तुम धन्य हो, तुम साक्षात देवी हो, जो तुमने पूरा 1 साल व्रत और तपस्या करके मेरे बेटे को जीवित कर दिया। और हाँ दोस्तों, किंतु गेहूं के तेरे दाने अपने दाएं हाथ में लेकर ही यह कथा सुने और कथा सुनने के बाद अपने सासू माँ के पैर छुएं, पैर छूकर और करवा उन्हें दे दें, पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख दें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर ही पानी में गेहूं के दाने डालकर अर्घ दें और भोजन करें। नमस्कार। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नमस्कार।